वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज की वीडियो में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम देखने वाले हैं कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है और नीड ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और साथ ही हम ये देखेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो ये चैप्टर है उसमें आपको क्या क्या चीज़ों को और किस किस टॉपिक को कवर करने की ज़रूरत है। तो आउटलाइन या बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो है आपका ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से पहले जो इसका वर्ड है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपके यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज करना। तो ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक गेट होता है या एक चैनल होता है। यहाँ पे आपके पास एक मान लीजिए ए पॉइंट है और ये चैनल को जब क्रॉस करके आता है तो यहाँ पे किसी बी पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे नॉर्मली फंक्शन में हम करते हैं ना, आपके पास दो सेट होते हैं, एक ए होता है एक बी होता है। तो फंक्शन का काम होता है इधर के हर एक एलिमेंट के लिए इधर किसी एलिमेंट में एसोसिएट करना। तो इस वाले ऐसा कर सकते हैं, इस दुनिया में तो या इस वाले वर्ल्ड में तो ये पॉइंट ए है और इधर जाके वो चेंज हो जाता किसी दूसरे पॉइंट बी, जिसे आपकी जनरली एफ ए करके डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये पॉइंट है वही यहाँ पे इस वाले पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली फंक्शन में तो हम पॉइंट वगैरह की बात करते हैं, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम एक फ़ंक्शन की बात करते हैं कि अगर यहाँ पे कोई फंक्शन है जिसको आप एफ एक्स एफ टी किसी भी वेरिएबल के साथ डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक चैनल होगा, वो चैनल से जब चेंज होता है तो यहाँ पे एक नया फंक्शन आपको मिलेगा। तो यही ट्रांसफॉर्म का काम होता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म से ये तो समझ में आ गया कि कुछ मैपिंग या कुछ फंक्शन टाइप का ही होगा, ठीक है। तो एक तरीके से रूल होगा ये जिसके अकॉर्डिंग आपको फंक्शन को चेंज करना है। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है, नाम जैसे लिखा हुआ है इंटीग्रल, मतलब ऐसा रूल होना चाहिए जिसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो, तो उसे कहते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो अगर मैं जनरल डेफिनेशन बताऊँ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की, कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी फंक्शन मान लीजिए टी वेरिएबल में लिया है, यहाँ पे कोई फंक्शन एफ टी है, यहाँ पे आपने कोई इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म वाला चैनल यूज़ किया और यहाँ जाके ये दूसरा फंक्शन बन जाएगा। कई बुक्स में एफ एस में लिखा रहेगा, यानी कि यहाँ का वेरिएबल चेंज होगा ना, और यहाँ का कई बुक में पी वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है। तो टी वेरिएबल से यहाँ का वेरिएबल कुछ कन्वर्ट हो जाएगा और फंक्शन भी चेंज होगा। और वो फंक्शन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कैसा होता है वो देखने वाले हैं। तो मान लीजिए आपका चेंज होने के बाद एफ एस या एफ पी जो भी आपके बुक में है वो वेरिएबल आप कंसिडर कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका एफ एस बन रहा है या एफ पी ले लेते हैं, चलिए एफ पी बन रहा है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, रूल क्या कहता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पे एक फंक्शन लिखा होगा जिसमें लिखा होगा के पी कॉमा टी और यहाँ पे लिखा होगा एफ टी डी टी, ठीक है। एफ टी क्या है आपका, जिस फंक्शन को आपको ट्रांसफॉर्म करना है। बाकी अभी समझते हैं ये क्या है। तो अगर आपको किसी भी फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के थ्रू, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस फॉर्मूले से लिखी हुई होगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पे एक फंक्शन के पी कॉमा टी होगा और यहाँ पे एफ टी होगा, उसको टी के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट कर देना है। तो उस फंक्शन का करस्पॉन्डिंग जो भी चेंज होने के बाद या ट्रांसफॉर्म होने के बाद नया फंक्शन मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट है इसी को ही हम कहते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, कि एक ऐसा रूल है किसी फंक्शन के लिए कि जिससे आपको एक नया फंक्शन बनने वाला है, और चूंकि इस रूल में इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे हो तो इसी वजह से हम इसे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं, ओके। अब इस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की बात ये होती है कि इसमें आप देख रहे होंगे फंक्शन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा और भी आ रहा है, जैसे हमने यहाँ पे किससे लिखा हुआ है, के पी कॉमा टी से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। इस के पी कॉमा टी को हम कहते हैं कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कर्नल की वैल्यू चेंज होती जाती है, उसी के अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन आप उसको नेम करते जाते हो। जैसे कि अभी हमने लिखा एफ पी इज इक्वल टू, क्या लिख रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आपके पास के पी कॉमा टी और यहाँ पे कोई फंक्शन एफ टी है इंटू डी टी, ये आ रहा है, ठीक है। अगर इस के पी कॉमा टी की वैल्यू, अब ये तो आपको गिवन होगा बट ये तो आपको नोन होना चाहिए। तो अगर इसकी वैल्यू दी हुई है कि टी अगर लेस देन जीरो है, क्योंकि यहाँ पे टी कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो अगर टी ज़ीरो से छोटा है तो अगर इस कर्नल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, और टी ग्रेटर इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए इसकी वैल्यू ई रेज टू दी पावर माइनस पी टी होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा पी वेरिएबल है तो यहाँ पे भी पी रहेगा, और
एस ले रहे हो तो एस ही रहेगा। ओके, तो अगर कर्नल आपका इस टाइप का लिया है तो यही इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म नोन एज अ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप इसको देखिए, आप अपना फॉर्मूला रेडी कर लीजिए। एफ पी इज इक्वल टू, देखिए आपको इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ पता होगी। अगर ए से बी में है कोई भी इंटीग्रेशन तो आप इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ए से बी के बीच में कोई पॉइंट सी है तो ए टू सी इंटीग्रेशन सी टू बी ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो इस इंटीग्रेशन को आपको दो टुकड़ों में तोड़ लेना है। एक तोड़ लीजिए माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो में, और अंदर आ जाएगा आपके पास के पी टी एफ टी इंटू डी टी, प्लस अगला आपका ब्रेक हो जाएगा ज़ीरो टू इन्फिनिटी में। यहाँ पे भी लिख लीजिएंगे ए पी टी, यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ टी डी टी। अब वैल्यू लगा लीजिए। के पी टी की वैल्यू कितनी है आपकी, ज़ीरो से छोटे के लिए। यहाँ पे तो टी की वैल्यू ज़ीरो से छोटा ही है तो कितनी है, ज़ीरो। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़ीरो लगाएंगे तो पूरा ही इंटीग्रेशन ज़ीरो हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी। यहाँ पे कितनी है इस वाले के लिए, ई रेज टू दी पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी इंटू डी टी है। तो टोटल क्या बन गया आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन, एफ पी इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस पी टी एफ टी इंटू डी टी। बस यही डेफिनेशन है आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर एस में आपकी बुक में है तो आप, मैं एस में भी लिख दे रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी इंटू डी टी, ये ही आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप कह सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसका जो कर्नल होता है वो कैसे डिफाइन होता है, इस तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला मिल गया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का। अब अगर आपको किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो आपको यहाँ पे उस फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, जो भी आएगा वो उस करस्पॉन्डिंग फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और चीज़ पे देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेसिकली अभी धीरे धीरे और वीडियोस में हम और कई सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बट आज एक सैम्पल एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एफ टी इज इक्वल टू, सिंपल टी दे दिया आपको। टी का कोई भी फंक्शन हो सकता है, कुछ भी आपका फंक्शन होगा। आपको पूछा जाए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए, तो आपको क्या करना है, रूल निकाल लिया आपने एफ एस किया, इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी किया, ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी, एफ टी की जगह आपको क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, टी इंटू डी टी। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन में आप देखिएगा, चूंकि टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एस किसकी तरह बिहेव करेगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो नॉर्मली इसको आपको पता है आइलेट वाला जो रूल होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो टी को ले लीजिए आप फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लिया हमने सेकेंड फंक्शन, तो बाई पार्ट से करेंगे तो ई की पावर माइनस एस टी फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो ये माइनस एस हो जाएगा और लिमिट आ जाएगी आपके पास ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो टी का डिफरेंशिएशन वन, सेकेंड के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, यानी कि माइनस एस डिवाइडेड बाई माइनस एस जी टी, लिमिट आ जाएगी ज़ीरो टू इन्फिनिटी। अब वैल्यू लगाएंगे तो ऊपर बनेगा इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो रेज टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे टी की जगह, क्योंकि आपको इन्फिनिटी लगाना है तो ये थोड़ा इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा आपके पास वन अपॉन एस, एस कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और ये फिर से बन जाएगा ई की पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, लिमिट आ जाएगा आपका ज़ीरो टू इन्फिनिटी। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये बनेगा माइनस वन अपॉन एस का स्क्वायर, क्योंकि इन्फिनिटी आपको सिर्फ टी की जगह लगाना है ना, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी एस टी, लिमिट आ जाएगा ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ये बनेगा माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, ज़ीरो माइनस, और ई की पावर ज़ीरो लगाएंगे तो वो भी कितना हो जाएगा आपके पास, वन के इक्वल हो जाएगा। तो टोटल सॉल्व करके कितना बनेगा, वन अपॉन एस का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये टोटली सॉल्व होके आपके पास वन अपॉन एन स्क्वायर आया। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जीरो वाले केस में तो ज़ीरो हो जाएगा, आपको सिंपल इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट निकालनी है। तो इसको आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा, लिमिट, क्योंकि ये ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है ना, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी टी इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी, तो ये बनेगा इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो, तो उसको आपको और सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व करना हम ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास टी अपॉन में ई की पावर एस टी। अब सॉल्व कर लीजिए तो ये बन जाएगा अब
इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। इंडिटरमिनेट है तो आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो टी की वैल्यू डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ई की पावर एस टी, और एस टी में फिर से करेंगे तो एस आ जाएगा। फिर आगे से लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, तो आप देख सकते हैं अब टी टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1/इन्फिनिटी 0 बनेगा, तो ये वाला जो टर्म आ गया वो 0 आ गया। तो एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप ऐसा लिखते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस या एफ पी करके डिनोट करते हैं। तो चूँकि हमने यहाँ पे एस लिखा हुआ है तो हम एस सी करके डिनोट कर लेते हैं, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/s²। ये इसका आंसर हो गया। सेम उसी तरीके से अगर आपको पूछा जाता एफ टी इज इक्वल टू टी है और आपसे पूछा जाए टी इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू कितनी होगी, तो एफ टू इज इक्वल टू आप कितना लिखते हैं 2 लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 को चेंज करने का रूल था ये, बट यहाँ पे आपको एफ टी इक्वल टू टी का ही ट्रांसफॉर्म करके आपका इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाली वैल्यू निकालनी थी, तो उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको एक एग्जांपल से कुछ चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। अभी और एग्जांपल्स करेंगे। अब आते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो कई बार जो डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशंस होती हैं उनके जो यूजुअल मेथड होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या टाइम टेकिंग होते हैं, तो उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाले मेथड से सॉल्व करने से वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, इसलिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। जो भी आपकी इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं डिफरेंशिएशन की और इंटीग्रल इक्वेशंस की, उनके सॉल्व करने के लिए। और जो आपका ये जो चैप्टर है उसमें पढ़ने भी आपको यही सब चीज़ें हैं कि आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना आना चाहिए कि क्या होता है, और फिर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करी जाती हैं और इंटीग्रल इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है। बस आपको यही चीज़ें पढ़नी है और उसी के लिए आपको डिफरेंट और सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो बेसिकली मोस्टली मेजरली आपको यही 3 टॉपिक पढ़ने हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, ओके। जिसके लिए आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इस टाइप की चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है और पढ़ना क्यों है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसके जो भी आगे के टॉपिक है उसके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।